अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 8.6 एक्सरसाइज में। इसमें कह रहा है इवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो इनका आंसर हमने निकालना है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो अब वैसे तो हम इस तरह भी आंसर निकाल सकते हैं ना, इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कीजिए या मैनुअली मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा। लेकिन नहीं, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन से आंसर आएगा वो मालूम करें। ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कौन से हम इस्तेमाल करेंगे, आइए देख लेते। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूँगा, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 30 + 4। ठीक है, 30 + 4 लिख सकता हूँ ना, और इसको ये दूसरे वाले को भी 30 + 4 लिख सकता हूँ। दोनों को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, क्रॉस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो दोनों को मैं इसको भी 30 + 4 लिख सकता हूँ, इसको भी 30 + 4, या इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं कि इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखा जाता है। 40 - 6 आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, 40 - 6 से भी 34 आएगा और 30 + 4 से 34 आता है। ठीक है, तो अगर आप माइनस से करेंगे तो माइनस वाला फार्मूला पर यूज़ करेंगे, और प्लस से करेंगे तो प्लस वाला आइडेंटिटी यूज़ करें। आप लोग यहाँ पर देखिए तो ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो हम इस तरह लिखेंगे 30 + 4, इसके ऊपर 2 लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि ये 2 दफ़ा है। ठीक है, अब ये कौन से आइडेंटिटी की तरह दिखता है, तो उस आइडेंटिटी पर हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देख ले 2 नंबर जमा हुए ऊपर स्क्वायर है, तो अगर आप लोग देखें ये 2 नंबर जमा ऊपर स्क्वायर है तो इस आइडेंटिटी की तरह है ना ये, तो इस पर हल करेंगे। अच्छा, तो मैंने लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। तो इसको इस आइडेंटिटी के ज़रिए हल करेंगे। इसमें a की जगह 30 लगाएंगे, b की जगह 4 लगाएंगे और हल करेंगे। ठीक है, तो मैं नीचे क्या लिखूँगा, a की जगह लिखूँगा यहाँ पर 30, फिर प्लस b की जगह लिखूँगा ये 4। ठीक है, ऊपर स्क्वायर, फिर ये इक्वल, फिर a पर स्क्वायर है तो a की जगह क्या है 30 है, तो 30 पर हम क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस ये 2 है 2 लिखेंगे, फिर a है, a की जगह 30 है तो 30 लिखूँगा, और b की जगह क्या है 4 है तो 4 लिखूँगा, फिर प्लस b का स्क्वायर है तो b की जगह 4 है, 4 पर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब ये तो अपनी जगह आएगा 30 + 4 स्क्वायर = 30 का स्क्वायर हम लेने हैं, मतलब 30 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने हैं, तो 30 को आप 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें 30 क्रॉस 30, तो 0 और 0 3 3 ज़र 9, तो क्या आता है 900, तो 30 का स्क्वायर क्या आता है 900। ठीक है, फिर 2 3 ज़र 6 और 6 4 ज़र 24। ठीक है, तो 24 और ये एक 0 है, 2 3 ज़र 6 6 4 ज़र 24, इस तरह आ गया। फिर प्लस 4 स्क्वायर क्या आता है 4 4 ज़र 16। अब हम इन तीनों को जमा करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो ये तो मैंने अपनी जगह लिख दिया 4 + 30 + 4 होल स्क्वायर = इन तीनों को हम जमा करेंगे। तो इन तीनों को जमा किया जाए तो क्या आता है, मैंने कैलकुलेटर से किया, आप लोग वैसे करें हाथों के ज़रिए, तो इन तीनों को जमा किया जाए तो ये आता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 34 को 34 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, यही नंबर आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि 34 × 34 हमें क्या मिलेगा, ये नंबर मिलेगा। अब हमारा है पार्ट बी पे, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये 2 दफ़ा है ना, तो हम लिख सकते हैं कि 103 और इसके ऊपर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, मतलब ये 2 दफ़ा आया हुआ है। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 100 + 3। ठीक है, 100 और 3 को जमा करें तो ये आएगा, और इसके ऊपर क्या डालेंगे, ये स्क्वायर हो तो अपना है ना, ये अपना स्क्वायर भी लिखेंगे। अब ये कौन से आइडेंटिटी की तरह दिखता है उस पर हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोग देख ले a + b होल स्क्वायर, ये इसी तरह का है, ये a है, ये b है, ये स्क्वायर है, a + b होल स्क्वायर, तो इस पर हम हल करेंगे। तो मैंने इसके बाद लिख लिया यूजिंग आइडेंटिटी
इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह 100 है, बी की जगह क्या है 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए की जगह 100 फिर प्लस बी की जगह 3 फिर होल स्क्वायर। ठीक है, फिर ए की जगह क्या है 100 मैंने लिया था ना, तो 100 लेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगाएंगे, प्लस फिर 2 लिखेंगे, फिर ए की जगह क्या लिखेंगे 100 और बी की जगह क्या लिखेंगे 2 सॉरी 2 नहीं है 3 है, बी की जगह हम 3 लिखेंगे और फिर प्लस इस बी की जगह 3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर भी ले लेंगे। तो इसके बाद अब क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। 100 प्लस 3 ये तो अपनी जगह वापस आ गया। फिर 100 का स्क्वायर आप लोग ले, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें, तो 100 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कितने ज़ीरोज़ है, 4 ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 1 1 0 1, तो ये आ गया 1 1 2 3 4। फिर प्लस फिर 2 और 100 को मल्टीप्लाई करें 200 फिर 3 में मल्टीप्लाई करें तो आएगा 600। ठीक है, 300 तो आएगा 600। ठीक है, 200 और मल्टीप्लाइड बाई 3 ये 600। फिर प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 ज़र 9 आता है। ठीक है, अब ये तो अपनी जगह आएगा 100 प्लस 3 होल स्क्वायर। इन तीनों को आप लोग जमा करें, ये आता है 10,609। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या जवाब मिलेगा, ये जवाब मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 103 मल्टीप्लाइड बाई 103, अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें ये मिलेगा 10,609। अब हमारा पार्ट सी है, तो इसको हल करेंगे। तो इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जिस तरीके पर करूँ तो वो गलत होगा या फिर किसी और का ठीक होगा। मकसद ये है कि हमने जवाब तक अपने आप को ले जाना है। ठीक है, कि आंसर तक ले जाना। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 121 2 दफ़ा आया है तो मैं एक ही दफ़ा लूँगा और ऊपर 2 लिखूँगा, इसका मतलब है कि 2 दफ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद ये इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 100 प्लस 21, 100 और 21 को जमा किया तो 121 आएगा और इसके ऊपर अपना 2 भी मौजूद है। देखिए पावर में। अब क्या होगा, अब ये कौन सा आइडेंटिटी की तरह दिखता है उस पर हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप देख ले ये ए प्लस बी वो वाले की तरह ए प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह दिखता है ना, तो इस पर हम सॉल्व करेंगे। अब मैंने लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ए की जगह क्या लिखना है 100 और बी की जगह 21 लिखना है। ठीक है, तो 100 यहाँ पर आप लोग लिख ले 100 प्लस इसकी जगह लिखना है 21 और फिर ये स्क्वायर है, फिर इक्वल इस ए की जगह लिखना है 100 स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर है ना, फिर प्लस 2 और ए की जगह लिखना है 100, बी की जगह लिखना है 21, फिर ये प्लस लगाना है, फिर इस बी की जगह लिखना है 21 और ऊपर स्क्वायर भी है। तो इस तरह आ गया। अब ये चीज़ नीचे आएगा और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 100 प्लस 21 होल स्क्वायर इक्वल्स 100 का स्क्वायर क्या आता है, पिछली वीडियो में भी हमने किया था। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो 100 का स्क्वायर होगा। तो ये 4 ज़ीरोज़ है इसमें और 1 1 0 1 इस तरह आता है, तो 1 और 4 ज़ीरोज़। ठीक है, फिर प्लस, अच्छा अब इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई करें 2 1 0 2 और फिर 2 को 21 के साथ 2 और 21 मल्टीप्लाई करें 21 और 2, तो ये क्या आता है 2 1 0 2 और 2 2 0 4 42 आ गया। इसके साथ 2 ज़ीरोज़ भी हैं तो 42 और ये 2 ज़ीरोज़ ये आ गए। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। फिर प्लस 21 का स्क्वायर हमने लेना है, तो 21 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 तो 1 1 0 1 1 2 0 2 फिर 0 2 1 0 2
2 2 ज़ार 4, तो 1 4 और 4 क्या रहा है, ये आ रहा है 4 4 1, तो हमारे पास क्या रहा है 4 4 1। अब ये तो अपनी जगह वापस आएगा 100 प्लस 21, और इन तीनों को हम जमा करेंगे। इन तीनों को मैंने जमा किया तो क्या आ गया, इन तीनों को आप लोग जमा करें कैलकुलेटर पे या वैसे भी कर सकते हैं, तो ये आ रहा है 14,641 से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 121 को 121 के साथ मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर पे भी आप लोग देख ले तो हमें ये आंसर मिलेगा फिर। तो अगर मैं 121 को मल्टीप्लाई करूँ 121 के साथ तो मुझे मिलेगा 14,641, मुझे ये आंसर मिलेगा। हमारा पार्ट डी है, तो इसमें 7.8 क्रॉस 7.8, तो सबसे पहले ये तो 2 दफ़ा आया हुआ है, इसको हम इस तरह लिखेंगे 7.8 और ऊपर 2 लिखेंगे, मतलब ये 2 दफ़ा आया हुआ है, ठीक है। अब इसको हम कई तरीक़ों से लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7.8 हम इस तरह भी से लिख सकते हैं कि 7 है और प्लस ये 0.8 इसके साथ जमा करें, तो 7 और 0.8 जमा करें तो ये आएगा। इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको कि 8 से आप माइनस करें 0.2, 8 से आप 0.2 माइनस करें तो भी यही आता है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी, दोनों का आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा आसान ये लग रहा है, इसमें नंबर्स जो है ये चौथा नंबर है तो इसकी जो है ना वो स्क्वायर लेना आसान होगा। अगर आप प्लस पर करते हैं तो भी जवाब सही आएगा, और माइनस पर भी करें तो माइनस पर भी जवाब। चलिए माइनस पर कर देते, इतने सारे क्वेश्चन हमने प्लस पर कर दिए तो ये माइनस पर कर देते, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 8 माइनस 0.2, अगर 8 से 0.2 माइनस किया जाए तो ये हमें मिलेगा, ठीक है। मैं लिखूँगा इसकी जगह 8 माइनस 0.2, ब्रैकेट में बन के ऊपर अपना 2 भी मौजूद है, ठीक है। अब इसको देख ले तो ये कौन से आइडेंटिटी की तरह दिखता है, 2 नंबर से बीच में माइनस है ऊपर स्क्वायर है, तो ये आइडेंटिटी है ना, 2 नंबर से बीच में माइनस है ऊपर स्क्वायर, तो इस आइडेंटिटी के ज़रिए हम हल करेंगे। तो मैंने लिख दिया यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सीधे इसके बराबर है। और ये क्वेश्चन इस पर हम करेंगे, a की जगह 8 है और b की जगह क्या है 0.2, तो इस तरह हम करेंगे। a की जगह लिखूँगा मैं 8, फिर माइनस b की जगह लिखूँगा 0.2, फिर ये स्क्वायर, फिर इक्वल अपनी जगह, फिर a की जगह लिखेंगे 8 और स्क्वायर लेंगे, फिर माइनस 2, a की जगह क्या लिखेंगे 8 और b की जगह क्या है 0.2, फिर ये प्लस लगाऊंगा, फिर b क्या है, b की जगह लेके 0.2 और ऊपर क्या है 2 स्क्वायर भी है, इस तरह लिख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, तो ये अपनी जगह वापस आएगा 8 माइनस 0.2 होल स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आप लोग लेंगे तो 8 8 ज़ार 64 है, ठीक है। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 ज़ार 16 आता है, और 16 को फिर 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख ले तो 2 8 ज़ार क्या आता है 16 को फिर हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या बनेगा 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2 और 1 3। यहाँ पर 1 पॉइंट जो है ना, एक पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पर भी यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ेंगे, तो इस तरह हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो 3.2 हमारा आंसर आ गया, तो इससे आगे 3.2, फिर प्लस, अब हम 0.2 का स्क्वायर लेंगे, मतलब 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इन दोनों को मैंने एक जैसे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ार 4, 2 0 ज़ार 0 इस तरह आ गया। अब यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोनों को जमा करें तो 1 और 1 2 बन गए, तो यहाँ पर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 इसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा, तो हमारा आंसर इस तरह आएगा 0.04, ठीक है। तो इन दोनों से इनको अगर स्क्वायर लिया जाए तो 0.04 आता है। अब हम दूसरे स्टेप में
ये तो अपनी जगह आएगा 0.2 होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इससे ये वाला माइनस करेंगे और जिस आंसर जो आएगा उससे ये प्लस करेंगे। तो आप लोग किस तरह करेंगे, ये 64 से 3.2 हमने माइनस करना है, तो 3 यहाँ पर लगाए और 3.2 इस तरह हमने माइनस करना है, ठीक है। एक्चुअली 64 में भी पॉइंट मौजूद है लेकिन यहाँ पर है, तो इसके आगे 0 लिख ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो इससे ये माइनस करें तो ये इससे एक आएगा, यहाँ पर ये 10 बन जाएगा और ये फिर 3 बन जाएगा। तो 10 से 2 गया 8 आ गया, और फिर 3 से 3 0 और ये 6 अपनी जगह आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया 60.3, इन दोनों से आ गया 60.3 सॉरी 60.8, ठीक है, ये 8 है, इन दोनों से ये आ गया, फिर प्लस 0.04, इन दोनों को अब हम जमा करेंगे कि क्या आता है, तो 60.8 और 0.04 इस तरह पॉइंट के नीचे लगा दें, पॉइंट के बाद ये 0 है और 4, इन दोनों को जमा करेंगे तो 4 अपनी जगह आएगा, 8 और 0 8 बन गए, फिर पॉइंट ये 0 और 60, तो इस आगे 60.84, तो ये तो अपनी जगह आएगा 8 माइनस 0.2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इन दोनों को जमा किया तो क्या आ गया 60.84, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर 7.8 को 7.8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या मिलेगा, यही मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही कैलकुलेटर पर कर देते, ये किताब वाले क्या जो है ना हम हमारे लिए मसला बना रहा है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 60.84। तो आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए इतनी प्रोसेस हमने करनी हो यहाँ पर ले आना, ये थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपने चीज़ समझना है, ठीक है। बाकी जो आप पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते आप लोगों की मर्ज़ी, तो समझना है, ठीक है। अब ये तो आगे, अब लास्ट में मैं लिखूँगा कि अगर मैं 7.8 को मल्टीप्लाई करूँ 7.8 से तो हमें क्या मिलेगा 60.84। अब हम आ रहे हैं पार्ट ई पे, तो इसमें 204 है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 200 प्लस 4, ठीक है। इसको प्लस करें तो ये आता है ना, और यहाँ पर स्क्वायर ले लिया। तो अब ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी की तरह दिखता है, तो इस पर हम हल करेंगे। 2 नंबर्स है, बीच में प्लस है और पे स्क्वायर है, तो इस पर हम हल करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों को याद होगी। तो हम ए की जगह 200 लिखेंगे और बी की जगह 4 लिखेंगे। तो इस ए की जगह मैंने लिख दिया 200, फिर प्लस बी की जगह लिख दिया 4, फिर ये स्क्वायर, फिर इक्वल, फिर यहाँ पर ए की जगह क्या लिखा था 200 ना, तो 200 और ऊपर क्या है 2 है स्क्वायर, फिर प्लस 2, ए की जगह 200 है और बी की जगह क्या है 4 है, फिर प्लस ये बी की जगह 4 लगाएंगे और स्क्वायर। तो इस तरह मैंने इसमें वैल्यूज़ बदल दी। ये चीज़ तो अपनी जगह आएगी 200 प्लस 4 स्क्वायर, और 200 का अगर आप लोग स्क्वायर ले तो क्या आएगा, 200 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसमें कितने 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 और 2 2 4 4, तो ये आएगा 40,000, ठीक है। तो इससे आ गया 40,000। अब प्लस 2 2 4 4 और 4 4 16, ठीक है 16, 2 2 4 4 4 16 और 2 zeros भी है इसके साथ, तो इन तीनों से 1600 आ गया। अब 4 का स्क्वायर आता है 4 4 16, तो अब ये चीज़ अपनी जगह आएगा 200 प्लस 4 और स्क्वायर, और हम इन तीनों को जमा करेंगे तो इन तीनों से आता है 41,616, ठीक है, इनसे ये आता है। इसका मतलब ये है कि हम अगर 204 का स्क्वायर ले तो वो क्या आएगा, यही आएगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 204 स्क्वायर
मतलब इनको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 4616 यही हमारे पास आएगा। अब पार्ट एफ पे आ रहे हैं, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1000 प्लस 5, ये 1005 है ना, तो इसको साथ 5 ऐड करें तो यही आएगा और ऊपर स्क्वायर इसका अपना लगाएंगे। अब ये चूँकि प्लस वाला है तो इसको इस आइडेंटिटी के ज़रिए हल करेंगे, ठीक है। ए की जगह 1000 और बी की जगह 5, तो ए की जगह मैं लिखूँगा 1000, फिर ए प्लस और बी की जगह मैं लिखूँगा 5 और यहाँ पर स्क्वायर भी है, फिर इक्वल्स टू ए की जगह 1000 है ना, तो 1000 और ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी डालूँगा, फिर प्लस, फिर ये है 2, फिर ए की जगह 1000 और इस बी की जगह 5, फिर प्लस बी का स्क्वायर है तो बी की जगह 5 और उसका स्क्वायर, ठीक है। ये अपनी जगह आएगा, ये तो एज इट इज़ आ गया। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें। अपने आप से मल्टीप्लाई कर किस तरह करते, तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करें, इसमें कितने ज़ीरोज़ है, 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 1 0 1, तो इस तरह यहाँ पर एक कम और यहाँ पर, तो इस तरह आएगा, ठीक है। 1 1 2 3 1 2 3 6 0 जिसमें आ गए, फिर प्लस यहाँ पर क्या है, 2 1 ज़ार 2 और 5 2 ज़ार 10, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ार 2 5 2 ज़ार 10, 10 आ गया और यहाँ पर 1 2 3 3 ज़ीरोज़ और भी है, ठीक है। और फिर प्लस 5 का स्क्वायर आता है 5 5 ज़ार 25। अब तीसरे स्टेप में इन तीनों को जमा करेंगे हम, ये अपनी जगह आएगा 1000 प्लस 5 होल स्क्वायर और इन तीनों को जमा करेंगे, हमारे पास आएगा 1 0 1 0 0 2 5, ठीक है। यहाँ पर एक कम और यहाँ पर, तो इस तरह आंसर आते 1 0 1 0 0 2 5, इस तरह हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब ये कि हम अगर इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 0 0 5, इसका स्क्वायर क्या आएगा, यही आएगा 1 0 1 0 0 2 5। अच्छा, अब हम पार्ट जी पे आ रहे हैं, तो इसको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिख सकते हैं। आप लोग 200 से भी कुछ माइनस करें तो ये आ सकता है, या 100 के साथ 64 जमा करें तो ये आ सकता है, लेकिन मैं प्लस से करूँगा, आप लोग जिस पे भी करना चाहे आपकी मर्ज़ी है। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 64, ठीक है। और ये 2 तो अपना है, ठीक है। अब इसको इस आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी, 2 नंबर्स के बीच में प्लस है और स्क्वायर इससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इससे सॉल्व किए। तो ए की जगह 100 है और बी की जगह 64 है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ए की जगह 100 प्लस बी की जगह 64 और ऊपर क्या है, स्क्वायर, ठीक है। फिर इक्वल लगा दिए, फिर ए की जगह लिखूँगा 100 और ऊपर स्क्वायर भी है, फिर प्लस 2 लिखूँगा, बी की जगह क्या लिखूँगा, ए की जगह लिखूँगा 100 और बी की जगह लिखना है हमें 64, फिर प्लस इस बी की जगह लिखूँगा मैं 64, ठीक है, सॉरी 64 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये अपनी जगह नीचे वापस आएगा, 100 प्लस 64 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर कई दफ़ा हमने लिया, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 4 ज़ीरोज़ 10,000 मिलता है, ठीक है, 1 और 4 ज़ीरो से। फिर आप लोग इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, अब लोग 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें 200 आएगा, फिर 200 को 64 से मल्टीप्लिकेशन दे तो हमें मिल जाएगा 12,800, ठीक है। फिर प्लस अब हम 64 का स्क्वायर लेंगे, तो 64 का स्क्वायर क्या आएगा हमारा, 64 का स्क्वायर आता है 4096, ठीक है। 64 का स्क्वायर ये है, 64 को 64 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा। अब ये तो वापस अपनी जगह आएगा, ठीक है। फिर इक्वल इन तीनों को आप लोग जमा करें
तो जब इन तीनों को जमा किया जाए तो आता है 26,896। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 164 पर स्क्वायर ले तो वो क्या आएगा, ये आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 164 स्क्वायर इज इक्वल टू 26,896। ठीक है, अब हम आ रहे हैं पार्ट एच पे। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 300 + 2, इसके साथ 2 जमा करें तो ये आएगा ना, और ये 2 अपना है। ठीक है, तो हम इस आइडेंटिटी रूप का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने लिखा यूजिंग आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b² + तो a की जगह हमने लिखना है 300 प्लस b की जगह हमने लिखना है 2, फिर ये होल स्क्वायर, फिर ये इक्वल अपनी जगह। a की जगह हमने लिखना है 300 स्क्वायर भी है, फिर प्लस 2 तो अपनी जगह a की जगह लिखेंगे 300 और b की जगह क्या है 2 है, तो 2 है, फिर प्लस इस b की जगह लिखेंगे 2 और ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी डालेंगे। ये चीज़ अपनी जगह आएगा 300 + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 300 का आप लोग स्क्वायर ले तो 300 से मल्टीप्लाई करें 300 और 300 तो कितने 0 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 ज़र 9, तो ये आता है 90,000। ठीक है, तो 3 3 ज़र 9 और 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह 90,000 आ गया। फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई 2 3 ज़र 6 6 2 ज़र 12, तो आता है 2 3 ज़र 6 6 2 ज़र 12 और 2 ज़ीरोज़ भी है इसके साथ, फिर 2 2 ज़र 4। अब ये तो अपनी जगह वापस आएगा 300 + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन तीनों को हम जमा करेंगे, ये आता है 91,204। ठीक है, तो इन तीनों को जमा किया तो यह, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका स्क्वायर ले तो हमें मिलेगा ये चीज़। ठीक है, तो 302 का जब हम स्क्वायर ले तो हमें मिलेगा 91,204।